दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि के वार्षिक राशिफल 2023 के बारे में। दोस्तों, आखिरकार नया साल 2023 आ गया है। भविष्य में हमारे पास देखने के लिए बहुत कुछ है। नए लक्ष्य निर्धारित करने से लेकर पुराने लक्ष्यों को प्रतिबिंबित करने तक नया साल हमारे लिए चीजों को वापस पटरी पर लाने का अवसर लेकर आया है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में वार्षिक राशिफल 2023 आपका सही मार्गदर्शन करेगा। मीन राशि के स्वामी ग्रह देव गुरु बृहस्पति हैं, जो कि वर्ष की शुरुआत में आपकी ही राशि मीन में उपस्थित रहेंगे और 22 अप्रैल तक इसी राशि में रहेंगे। हालांकि 28 मार्च को देव गुरु बृहस्पति अपनी अस्त अवस्था में आ जाएंगे और उनके शुभ फलों में कमी आएगी तथा 27 अप्रैल को जाकर में पुनः उदय होंगे। बृहस्पति तारा के उदय की स्थिति बनेगी और 22 अप्रैल 2023 को देव गुरु बृहस्पति अपने मित्र ग्रह मंगल की राशि मेष में प्रवेश करेंगे, जहां उपस्थित होकर वह आपके छठे भाव, 8वें भाव और 10वें भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। इसी दौरान 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक देव गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में रहेंगे और साल के अंतिम दिन अर्थात 31 दिसंबर को वह मार्गी हो जाएंगे। जनवरी का महीना आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आएगा। वक्री मंगल तीसरे भाव में आपको साहस और पराक्रम देंगे, तो शनि महाराज एकादश भाव में बैठकर आपको अच्छी आमदनी प्रदान करेंगे। शुक्र का प्रभाव भी एकादश भाव पर होने से आपकी आमदनी अच्छी होने के योग बनेंगे, लेकिन जनवरी का उत्तरार्ध खर्चों से भरा हो सकता है। स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। फरवरी के महीने में विदेशी माध्यमों से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। व्यापार में वृद्धि की संभावना प्रबल होगी। दाम्पत्य जीवन में तनाव कम होगा। जीवन साथी से निकटता का आभास होगा। फरवरी के उत्तरार्ध में दाम्पत्य जीवन हो या प्रेम जीवन, दोनों में रोमांस के योग बनेंगे। विदेश यात्रा की संभावना रहेगी। मार्च का महीना पारिवारिक जीवन में तनाव लेकर आ सकता है। 13 मार्च को मंगल आपके चतुर्थ भाव में बैठेंगे और माता जी के स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकते हैं। इसकी चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर होने से दाम्पत्य जीवन में भी तनाव बढ़ेगा। दशम भाव पर होने से आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब होंगे, लेकिन गुस्से से बचना होगा। एकादश भाव पर दृष्टि होने से अच्छी आमदनी के योग बनेंगे। कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। मीन राशिफल के अनुसार मीन राशि के जातकों के जीवन में अप्रैल का महीना आपके जीवन में उतार चढ़ाव लेकर आएगा। किसी दोस्त के साथ निकटता बढ़ेगी और उन्हें दिल दे सकते हैं। प्यार परवान चढ़ेगा और दोस्तों के साथ समय बिताने के अनेक मौके मिलेंगे। कम दूरी की यात्रा हो सकती है, वह यात्रा लाभदायक होगी। रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लेकिन 22 अप्रैल को बृहस्पति के राहु और सूर्य के साथ द्वितीय भाव में आने से कुटुंब में तनाव बढ़ेगा। किसी की सेहत बिगड़ सकती है और झगड़ा हो सकता है। मई के महीने में आप अपनी संतान को लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे, क्योंकि उनकी पढ़ाई में व्यवधान आएंगे। उनका स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है। इस दौरान प्रेम संबंधों में भी तनाव की स्थिति बन सकती है। एक दूसरे को समझना पाने के कारण और आपके प्रियतम के ज्यादा गुस्से वाला व्यवहार दिखाने के कारण आप थोड़े दुखी रहेंगे। हालांकि आमदनी के मामले में यह समय अच्छा रहेगा। जून के महीने में खर्चों में बढ़ोतरी रहेगी। माला की आमदनी भी अच्छी होगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में चल रहे तनाव में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन कुटुंब में कोई विवाद जन्म ले सकता है। इस दौरान अच्छा भोजन करने पर ध्यान दे, नहीं तो मुंह में दांत और पेट से संबंधित कोई बीमारी आपको अपनी चपेट में ले सकती है। जुलाई के महीने में आपके शत्रुओं को आप चारों खाने चित कर देंगे। यदि कोई केस आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में लंबित है, तो उसका फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। आपकी नौकरी में यह समय अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। अब आप अपनी मेहनत के लिए जाने जाएंगे और पदोन्नति के योग भी बन सकते हैं। इस दौरान धन लाभ के अच्छे योग बनेंगे और विदेश जाने की संभावनाएं प्रबल हो सकती हैं। अगस्त का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा।
महीने की शुरुआत में व्यापार में वृद्धि होगी, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। व्यापार के सिलसिले में काफी यात्राएं करनी पड़ेगी, हालांकि यात्राएं लाभदायक होंगे। दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है। जीवन साथी आपके बीच गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। भाग्य पर सब कुछ छोड़ देना अच्छी बात नहीं, इसलिए मेहनत करने पर ध्यान दें। सितंबर का महीना व्यापार में कुछ नए गठजोड़ करा सकता है। इस दौरान दाम्पत्य जीवन में चल रहे तनाव में उतार चढ़ाव रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी रखनी होगी। आमदनी में उतार चढ़ाव होने से आप कोई बड़ा निर्णय नहीं ले पाएंगे। प्रेम संबंधों में यह महीना आपको अपने अंदर झांकने का मौका देगा और अपनी गलतियों को स्वीकार करके आप अपने रिश्ते को संभाल सकते हैं। अक्टूबर का महीना सावधानी से बिताने वाला रहेगा। इस दौरान मंगल आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे, इसलिए किसी भी तरह की चोट या दुर्घटना से बचने की पूर्ण कोशिश करें। वाहन भी सावधानी से चलाएं। इसके अतिरिक्त ससुराल पक्ष से कहासुनी होने और अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। हो सकता है इस दौरान आपके कुछ काम अचानक से अटक जाएं, लेकिन आपको धन लाभ भी हो सकता है। नवंबर के महीने में आपके धन संचय की प्रवृत्ति बढ़ेगी, क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु आपके द्वितीय भाव से निकलकर आपकी राशि में प्रवेश कर चुके हैं और द्वितीय भाव में अकेले देव गुरु बृहस्पति विराजित हैं। आपके परिवार और आपके ससुराल पक्ष के बीच यदि कोई समस्या चल रही थी तो वह भी दूर हो जाएगी और आपके कार्यक्षेत्र में आपको प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। दिसंबर का महीना आपको उम्मीद से अधिक प्रदान करने वाला महीना साबित होगा। आपको अपने कार्यक्षेत्र में बड़ी पदोन्नति के योग बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त व्यापार में भी अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। आपके संपर्क गणमान्य लोगों से होंगे, जिससे आपको बड़ा फायदा होगा। मीन राशि वालों के लिए इस साल धन और लाभ की स्थिति मध्यम रहने की संभावना है। वर्ष की शुरुआत में जब तक देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि में रहेंगे तब तक तो सब कुछ अच्छा चलेगा। आप धन और लाभ प्राप्त कर पाएंगे। शनि देव जी भी एकादश भाव में रहकर आपको सफलता प्रदान करेंगे, लेकिन शनि देव के जनवरी के महीने में ही द्वादश भाव में जाने के बाद आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। शनि के द्वादश भाव में जाने से आपके लगातार खर्च बने रहने के योग बनेंगे। वर्ष पर्यंत आपको अनेक प्रकार के खर्चों से दो चार होना पड़ेगा। इससे होने वाले धन लाभ भी प्रभावित होंगे, क्योंकि धन लाभ भले ही हो लेकिन खर्च होने से आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। बृहस्पति के अप्रैल में द्वितीय भाव में जाने से धन की स्थिति को लेकर उतार चढ़ाव होंगे। हानि हो सकती है। अप्रैल के अंत से लेकर अगस्त के मध्य तक का समय चुनौतीपूर्ण ज्यादा रहेगा। इस दौरान किसी भी तरह से धन का निवेश करना अकेले नुकसानदायक साल हो सकता है। 30 अक्टूबर के बाद जब राहु नीच राशि से बाहर निकल जाएंगे और अकेले बृहस्पति मेष राशि में रहेंगे तो वह समय आपको आर्थिक और पर उन्नति प्रदान करेगा। धन संचय करने में मददगार बनेगा और आप आर्थिक रूप से उन्नत हो पाएंगे। वर्ष की शुरुआत में 7 जनवरी और फरवरी के महीने में आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ मिल सकता है। इसके अलावा अचानक से होने वाला धन लाभ आपको अगस्त और अक्टूबर के बीच दिखाई दे सकता है। इस प्रकार वर्ष के अंत तक आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। मीन स्वास्थ्य राशिफल 2023। आपको अपने स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर ज्यादा जागरूक होकर ध्यान देना होगा। वर्ष की शुरुआत तो अनुकूल रहेगी, लेकिन द्वितीय भाव में राहु के उपस्थित रहने से आपको अपने खानपान को असंतुलित रखने की आदत सी पड़ जाएगी। इसी वजह से आप बीमार पड़ सकते हैं। उसके बाद 17 जनवरी को जब शनि आपके द्वादश भाव में आएंगे और वहां से आपके दूसरे भाव को भी देखेंगे तो यह स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक बनी रहेगी। शनि का द्वादश भाव में पूरे वर्ष पर्यंत बना रहना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए आपको एक अनुशासित व्यक्ति की तरह अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा। एक अच्छी दिनचर्या बनाकर उसका पालन करना होगा।
अन्यथा आप किसी बड़े रोग की चपेट में आ सकते हैं। बृहस्पति और राहु की युति सूर्य के साथ अप्रैल के महीने में दूसरे भाव में होने से आपको आंख में दर्द, नेत्र रोग, दांतों में दर्द, मुंह के छाले आदि या टॉन्सिल की समस्या भी हो सकती है। इस दौरान आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा, नहीं तो आप स्वास्थ्य समस्याओं से घिरे रहेंगे। अक्टूबर के बाद जाकर आपको कुछ राहत महसूस होगी, लेकिन इस पूरे वर्ष आपको सेहत के प्रति जागरूक रहना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप किसी भी समय आप बीमार हो सकते हैं। शनि के द्वादश भाव में रहने से पैरों में दर्द, चोट मोच आदि या आंखों में समस्या हो सकती है। कंधों या जोड़ों में दर्द की समस्या भी परेशान कर सकती है। मीन राशि के लिए भाग्यशाली अंक। मीन राशि के स्वामी ग्रह श्री शनिदेव जी हैं और मीन राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 3 और 7 माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार वर्ष 2023 का कुल योग भी 7 ही होगा। इस प्रकार यह वर्ष 2023 मीन राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से फलदायक साबित हो सकता है। आपको इस वर्ष अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके थोड़े से प्रयासों से ही इस वर्ष बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। चुनौतियां अवश्य सामने आएंगी, लेकिन यदि आप उन चुनौतियों से ना घबराकर अपने उद्देश्य के प्रति जागरूक रहें, तो इस वर्ष आप बहुत कुछ उपलब्धि के रूप में प्राप्त कर पाएंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक हो के साथ साथ भौतिक और आर्थिक रूप से भी समृद्ध हो जाएंगे। मीन राशि के लिए ज्योतिषीय उपाय। आपको बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन मीठे पीले चावल बनाकर भगवान को भोग लगाकर स्वयं प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। बृहस्पतिवार के दिन श्री राम जी की स्तुति करना विशेष लाभदायक रहेगा। प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीपल वृक्ष को स्पर्श किए बिना जल चढ़ाएं और केले वृक्ष को भी जल चढ़ाएं। यदि आपके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है तो गुरुवार के दिन ब्राह्मणों और विद्यार्थियों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। किसी विशेष समस्या से पीड़ित हैं तो बृहस्पतिवार के दिन 11 बार श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। दोस्तों, आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम से सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री श्याम।